है आप सभी का। आप देख रहे हैं खबर बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ राहुल सिन्हा। ये खबरों की शुरुआत करते हैं। बड़ी खबर पटना से है। बिहार पुलिस को पाकिस्तान से धमकी मिली है। राज्य में बम धमाके की ये धमकी है। असद नाम के पाकिस्तानी हैंडलर ने आज शाम धमाके की धमकी सोशल मीडिया पर आज शाम 4 बजे धमाके की धमकी दी है। धमकी के बाद सभी जिला मुख्यालयों को किया गया अलर्ट। रेलवे स्टेशन, बस अड्डे, प्रमुख बाजारों में चौकसी बढ़ा दी गई है। बम निरोधक दस्ते को भी अलर्ट किया गया है। जी मीडिया संवाददाता प्रकाश जुड़ गए। प्रकाश, बताएं क्या जानकारी इस धमकी को लेकर। देखिए, बता दें कि 11 सितंबर के दिन जो है एक्स हैंडलर पर जो है बिहार पुलिस को पाकिस्तान से राज्य में सार्वजनिक स्थलों पर बम धमाके की धमकी मिली थी, जिसके बाद एक्स प्लेटफॉर्म पर असद नाम के पाकिस्तानी हैंडलर ने 12 सितंबर को शाम 4 बजे बम ब्लास्ट करने की धमकी दी है। इस धमकी के बाद पुलिस मुख्यालय ने एहतियातन सभी जिलों को अलर्ट जारी किया है, चौकसी बरतने के निर्देश दिए हैं। साथ ही साथ खास तौर पर ये रेलवे स्टेशन, बस अड्डे, प्रमुख बाजार और भीड़ वाली जगहों पर जो है जांच और गश्ती बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। बम निरोधक दस्तों को भी अलर्ट रहने को कहा गया है। आज शाम 4 बजे जो है पाकिस्तान के जो एक्स ट्विटर पर जो है इसकी धमकी मिली थी, जिसके बाद पुलिस मुख्यालय की ओर से यह एहतियातन सुरक्षा के दृष्टिकोण से जो है काफी पुलिस प्रशासन को काफी अलर्ट मोड पर रहने को कहा गया है। बम निरोधक दस्ते को, साथ ही साथ डॉग स्क्वाड की टीम को भी जो है पूरे शहर में जो है तमाम जो ऐसे स्थल हैं जहां पर भीड़ भाड़ इकट्ठा होते हैं, उस स्थलों को सुरक्षा को लेकर जो है वहां पर चौकसी बढ़ाई गई है। राहुल, चलिए, शुक्रिया आपका फिलहाल तमाम जानकारी के लिए। तो एहतियातन सुरक्षा बढ़ा दी गई है, साथ ही जांच भी की जा रही है कि आखिर ये धमकी कहां से दी गई। क्या वाकई पाकिस्तान से ये धमकी दी गई या किसी शरारती तत्व ने भारत में बैठे इस करतूत को अंजाम दिया है। हमारे साथ रेलवे स्टेशन से सनी लाइव जुड़ गए हैं। सनी, किस तरह से चौकसी बढ़ती जा रही है, क्या तस्वीरें आप देख पा रहे हैं रेलवे स्टेशन पर, चूंकि धमाके की धमकी दी गई है। बिल्कुल, पटना जंक्शन पर मौजूद है और यहाँ पर आम दिनों में काफ़ी भीड़ भाड़ होती है। सुबह का समय है तो सुबह के समय में भी लोगों की जो भीड़ है वो यहाँ पर रहती है। और ये जो पूरा इलाका आप देख रहे हैं, जो खाली इलाका है, यहाँ पर अमूमन लोग बैठे रहते हैं, अपने लगेज के साथ सोए रहते हैं। लेकिन जैसे ही ये जानकारी आरपीएफ को मिली है, उसके बाद यहाँ पर चौकसी बढ़ाई गई है और आरपीएफ के जवान यहाँ पर मौजूद हैं। तो जो लोग भी यहाँ पर बैठे थे उन्हें यहाँ से हटाया गया है, इस जगह को खाली कराया गया है और कड़ी निगरानी रखी जा रही है। पूरे स्टेशन परिसर में सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, उसके जरिए भी निगरानी की जा रही है। तो जो तमाम लोग हैं या वैसे संदिग्ध बैग हैं या वैसे लगेज हैं, उस पर विशेष निगरानी करके उसे यहाँ से हटाया गया है। और पटना जंक्शन का ये प्रमुख द्वार है, गेट नंबर 3, और इसी से अमूमन ज़्यादातर लोग प्रवेश करते हैं या स्टेशन से बाहर निकलते हैं। तो ये जो इलाका है आम दिनों में काफ़ी भीड़ भाड़ वाला इलाका होता है, लेकिन सुबह से रेल पुलिस यहाँ पर लोगों को खाली कराई और उसके बाद यहाँ पर वो निगरानी कर रही है। स्टेशन के अंदर की तस्वीर आपको दिखाएं तो स्टेशन के अंदर भी काफ़ी संख्या में लोग हैं। तो पटना जंक्शन काफ़ी भीड़ भाड़ वाला वो इलाका है, चाहे प्लेटफॉर्म की बात कर ले या अन्य जगहों की। तो ये 1 नंबर प्लेटफॉर्म है। अमूमन जो लोग भी स्टेशन में प्रवेश करते हैं तो 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर ही सबसे पहले वो पहुंचते हैं, अगर वो ओवरब्रिज का इस्तेमाल न करे तो। यानी जो 3 नंबर गेट का इस्तेमाल करते हैं वो 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर पहुंचते हैं और बड़ी संख्या में यहाँ पर लोगों की भीड़ होती है। सुबह के समय में कई ऐसे ट्रेन हैं, प्रीमियम ट्रेन, चाहे वंदे भारत की बात करें या अन्य ट्रेन, जो पटना जंक्शन से खुलती है या यहाँ से होकर गुजरती है। तो सुरक्षा के लिहाज से तो जो आम दिनों की जो अपेक्षा है, स्टेशन पर आ रहे हैं, उनकी जांच कैसे की जा रही है। बिल्कुल, उसको लेकर अभी किसी तरीके की कोई व्यवस्था यहाँ पर नहीं है। हालांकि जो स्कैनर है वो लगाए गए हैं, लेकिन कई बार ऐसा देखा गया है कि ये स्कैनर चलता तो है लेकिन उसमें जांच नहीं हो पाती है। और अभी जो लगेज स्कैनर है वो बंद है और जो लोग स्कैन होकर आते हैं वो लगे हुए हैं, वो चल रही है। लेकिन यहाँ पर जो उसकी व्यवस्था नहीं है, कोई व्यक्ति खड़े क्या नहीं है, लोगों के लगेज की स्कैनिंग नहीं हो पा रही है सनी? जी, अभी लोगों की स्कैनिंग, लोगों के लगेज की स्कैनिंग भी नहीं हो पा रही है। और यहाँ पर जो स्कैनर लगे हैं उसके ज़रिए
लोग भी स्कैन होकर नहीं आ पा रहे हैं। ये जो स्कैनर है ये लगाया गया है और आम दिनों में जब भी स्टेशन पर लोग 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर प्रवेश करते हैं तो यहाँ पर स्कैनिंग की जाती है। लेकिन ये तो फिर ये तो बड़ी लापरवाही हो गई। अगर धमकी मिली है धमाके की और उसके बाद भी रेलवे स्टेशन खासकर ऐसा इलाका या ऐसी जगह जहां पर बड़ी संख्या में लोग आते हैं, यात्री आते हैं और उनके लगेज की स्कैनिंग नहीं हो रही है, तो ये तो बड़ी लापरवाही है। बिल्कुल, ये कह सकते हैं कि 3 नंबर गेट पर जो स्कैनर मशीन लगाए गए हैं वो पूरी तरीके से बंद है और जो लोग आते हैं, जो व्यक्ति आते हैं, उनके स्कैनिंग के लिए जो व्यवस्था है उससे भी लोग होकर नहीं गुजर रहे हैं। तो कह सकते हैं कि एक बड़ी लापरवाही भी है। हालांकि प्रशासन की तरफ से प्लेटफॉर्म पर जो आरपीएफ के जवान हैं वो गश्ती लगा रहे हैं और जो भी ट्रेन पटना जंक्शन से होकर गुजरती है, अगर आप तस्वीर देखें तो कितनी भीड़ होती है ट्रेनों में। ये अभी जैसे ही ये ट्रेन रुकेगी आपको स्पष्ट रूप से दिखेगा और किस तरीके से यहाँ पर लोगों का हुजूम एक जत्था बड़ा सा उतरता है और वो स्टेशन से बाहर जाता है और साथ ही जो लोग 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर होते हैं वो किस तरीके से यहाँ से यातायात करते हैं। तो काफ़ी बड़ी यहाँ पर भीड़ होती है, स्टेशन की क्षमता भी काफ़ी है और कई सारे गेट हैं। बात की जाए तो ओवरब्रिज के जरिए 3 गेट से लोग प्रवेश करते हैं। इसके अलावे भी 2 अन्य गेट हैं और स्टेशन के दूसरी तरफ करबिगहिया की तरफ की अगर बात करें तो उस तरफ से भी लोग प्रवेश करते हैं। तो दोनों तरफ व्यवस्था है, लेकिन वो जो व्यवस्था है वो पूरी तरीके से उपयुक्त नहीं है और यही वो वजह है कि ये कह सकते हैं कि सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरीके से चाक चौबंद तो नहीं है, लेकिन आम दिनों की तरह जिस तरीके से आम दिनों में सुरक्षा होती है उसी तरीके की सुरक्षा पटना जंक्शन पर अभी है। जी, यानी कि चौकसी बढ़ाई गई है, निर्देश दिए गए हैं पुलिस मुख्यालय की तरफ से, उसके बाद भी यात्रियों के लगेज की चेकिंग नहीं हो पा रही है, यात्रियों को स्कैन भी नहीं किया जा पा रहा है और ये बहुत बड़ी लापरवाही है, खासतौर पर ऐसे समय में जब पाकिस्तानी हैंडलर से ऐसी धमकी दी गई हो। ये कहा जा सकता है किसी शरारती तत्वों की ये करतूत है, लेकिन फिर भी एहतियातन तो चौकसी बढ़ाई जानी चाहिए, एहतियातन ये जांच किए जाने चाहिए, क्योंकि अगर वो मशीनें लगाई गई है तो इसलिए लगाई गई है। बिल्कुल, अमूमन पटना जंक्शन पर ये मशीन ज़्यादातर समय में इसी स्थिति में होती है, या तो वो बंद होती है या यहाँ पर उसको स्कैन करने वाले जो स्टाफ होते हैं वो नहीं होते हैं। और ये जो ट्रेन रुकी है इसके बाद आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर भीड़ है, लोग उतर रहे हैं और स्टेशन के बाहर की तरफ जा रहे हैं और बाकी जो लोग इस ट्रेन से दूसरे स्थान पर अपने गंतव्य स्थान पर जाने वाले हैं वो लोग भी इस ट्रेन में जा रहे हैं। तो ये कह सकते हैं कि एक बड़ी लापरवाही है 3 नंबर गेट पर। इसके अलावा बाकी जो गेट हैं उनकी भी कमोबेश स्थिति वही है। जानकारी आरपीएफ के जवान को है, हमने जानकारी लेने की कोशिश की, उन्होंने कहा कि इस तरह की जानकारी उन्हें उपलब्ध है और यही वो वजह है कि जो स्टेशन परिसर के अंदर जो लोग बैठे हुए हैं उनको वहाँ से खाली कराया गया है, इस जगह को खाली कराया गया है। काफ़ी संख्या में यहाँ पर रात में लोग सोते हैं तो उन्हें पूरी तरीके से खाली करा दिया गया है, लेकिन बाकी जगहों पर जो उपयुक्त व्यवस्था होनी चाहिए थी वो नहीं, उस तरह की व्यवस्था नहीं है। चलिए, बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका सनी तमाम जानकारी के लिए। तो पटना रेलवे स्टेशन पर क्या स्थिति है वो हमारे सहयोगी सनी दिखा रहे थे। इस धमकी के बाद एहतियातन चौकसी बढ़ाने के निर्देश दिए गए, पुलिस मुख्यालय की तरफ से निर्देश दिए गए, लेकिन उसके बाद भी आरपीएफ तो नजर आ रही है रेलवे स्टेशन पर, लेकिन लगेज को स्कैन करने के लिए जो मशीनें लगाई गई है वो चालू स्थिति में नहीं है, वो ऐसे ही पड़ी है और लोग ऐसे ही स्टेशन पर प्रवेश कर जा रहे हैं, जो एक गंभीर लापरवाही का मामला है। पाकिस्तान से मिली धमकी के बाद भी पटना जंक्शन पर सुरक्षा इंतजाम भगवान भरोसे दिख रहा है। एक तरफ जहां किसी भी गेट पर पुलिस की व्यवस्था नहीं दिखाई दे रही है, तो वहीं स्टेशन में आने वाले लोगों की जांच करने वाली स्कैनर मशीन भी बंद पड़ी है। लोग बिना जांच के आसानी से स्टेशन में प्रवेश कर रहे हैं। बिहार पुलिस को पाकिस्तान से राज्य को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। एक्स पोस्ट के जरिए असद नाम के व्यक्ति ने बम से उड़ाने की धमकी दी है और अभी हम पटना जंक्शन पर मौजूद हैं। किस तरीके की यहाँ सुरक्षा व्यवस्था है उसको हम आपको दिखाएंगे। अभी वर्तमान में आम दिनों की तरह पटना जंक्शन की सुरक्षा व्यवस्था है। ये जो तमाम गेट हैं इससे लोग आसानी से आ जा पा रहे हैं और जो स्कैनिंग मशीन है, जो लगेज स्कैन किए जाते हैं वो मशीन भी पूरी तरीके से बंद है। यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर किसी तरह के इंतजामात नहीं किए गए हैं। अगर
ये जो 2 गेट देखें तो ये 2 गेट पूरी तरीके से खुला है और लोग आसानी से आ जा रहे हैं। और इस तरफ की तस्वीर अगर हम आपको दिखाएं तो यहाँ पर स्कैनर लगाए गए हैं जिसके ज़रिए लगेज को स्कैन किया जाता है। इसके अलावे यहाँ से जो लोग भी अंदर जाते हैं उनको स्कैन किया जाता है, लेकिन यहाँ की अभी की जो वर्तमान की व्यवस्था है वो पूरी तरीके से विफल है। लोग आसानी से आ जा रहे हैं। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर वर्तमान में किसी तरह की कोई इंतजामात नहीं किए गए हैं। हालांकि जब से इस तरह की बातें सामने आई है, एक्सपोस्ट के जरिए पाकिस्तान से धमकी मिली है, उसके बाद सभी वैसे प्रमुख जगहों के लिए अलर्ट जारी कर दिया गया है जहां पर काफ़ी भीड़ भाड़ होती है। लेकिन पटना जंक्शन की वर्तमान की अगर अभी की तस्वीर हम आपको दिखाएं तो स्पष्ट रूप से आपको दिख रहा होगा कि किसी तरीके की कोई सुरक्षा नहीं है। जो 3 गेट है, जो प्रमुख गेट है, वहां से लोग आसानी से आ जा रहे हैं। इसके अलावा भी पटना जंक्शन के जो भी गेट है उस गेट पर भी इसी तरीके की स्थिति है। अपने सहयोगी विकास के साथ सनी, जी मीडिया, पटना। आगे बढ़ते हैं। मधुबनी से इस वक्त की बड़ी खबर है।